हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक नया टॉपिक। बच्चों आज बच्चों हम लोग जानेंगे थ्रस्ट है क्या। तो बच्चों थ्रस्ट जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों फोर्स क्या है। बच्चों आप जानते हो कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल एक्ट है जो किसी भी बॉडी पे या किसी भी सरफेस पे जब लगता है तो उस बॉडी या सरफेस का पोजीशन, शेप और साइज और स्टेट बदलता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे थ्रस्ट क्या है, एक्चुअली थ्रस्ट होता क्या है। तो प्यारे बच्चों थ्रस्ट जो है ये भी एक्चुअली नॉर्मल फोर्स कहलाते हैं, यानी ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस में नॉर्मली एक्ट होता है प्यारे बच्चों, यानी अ परपेंडिकुलर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जो टॉपिक है वो क्या है, थ्रस्ट है बच्चों। थ्रस्ट, दिस थ्रस्ट इट इज अ perpendicular force acting on the surface by an object। तो अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि perpendicular force that means a force acting normally in directions। तो बच्चों इसे हम लोग अलग व्यू से भी बोल सकते हैं क्या, it is a force which is acting normally in directions on the surface by any object। प्यारे बच्चों तो बच्चों ये दोनों ही डेफिनेशंस आप सिंपली याद कर सकते हैं। अब बच्चों अब जानेंगे जब ये थ्रस्ट अल्टीमेटली फोर्स के बराबर है तो बच्चों इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो भी बच्चों फोर्स के इक्विवेलेंट ही होगा। तो बच्चों जैसे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये जो थ्रस्ट है बच्चों इस थ्रस्ट का भी क्या होगा, एसआई यूनिट न्यूटन होगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें यूनिट ऑफ थ्रस्ट के बारे में तो बच्चों इसे आप याद रखोगे, यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो बच्चों एसआई एंड सीजीएस यूनिट के हिसाब से सबसे पहले आप जानो कि सिंस थ्रस्ट is equals to perpendicular force। बच्चों इसे आप याद रखोगे। तो बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन प्यारे बच्चों, which is simply known as कैपिटल N। बच्चों इसे हम लोग कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चों इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप ऐसे लिखे, सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट। पर बच्चों सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट लिखने से पहले आप लोग को यह जानना जरूरी है कि ये सीजीएस यूनिट होता क्या है प्यारे बच्चों। तो सीजीएस यूनिट C stand for centimeter, which is the unit of length प्यारे बच्चों। G stand for gram, which is the unit of weight or mass, you can say that ultimately it is the unit of mass of any substances। तो बच्चों ये जो G फॉर ग्राम, ये ग्राम क्या होते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ मास कहलाता है।
और बच्चों ये जो S है, S क्या है बच्चों? S स्टैंड फॉर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम प्यारे बच्चों। तो बच्चों द CGS यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट होगा डाइन, which is simply known as capital D। अब बच्चों ये जो SI और CGS यूनिट है, न्यूटन और डाइन, आपस में ही कोरिलेट करते हैं। बच्चों ये जो न्यूटन और डाइन है, ये 1 न्यूटन जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो 10⁵ डाइन के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों अभी तो हम जाने क्या? हम लोग जाने SI एंड CGS यूनिट ऑफ थ्रस्ट प्यारे बच्चों। अब इसी थ्रस्ट को अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट के साथ जोड़ दें प्यारे बच्चों, अगर इस थ्रस्ट को ग्रेविटेशनल यूनिट के साथ जोड़ दे तो इसका और एक MKS सिस्टम के हिसाब से और CGS सिस्टम के हिसाब से इसका यूनिट चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आओ जानते हैं कि ग्रेविटेशनल यूनिट के हिसाब से थ्रस्ट का क्या MKS यूनिट और CGS यूनिट होता है प्यारे बच्चों। द ग्रेविटेशनल यूनिट of thrust in MKS सिस्टम। तो बच्चों क्या होता है? ये होता है KGF मीन्स किलोग्राम फोर्स। अब बच्चों इसी को अगर हम CGS सिस्टम्स के हिसाब से बोले तो बच्चों क्या होगा? तो बच्चों द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट in CGS सिस्टम बच्चों क्या होता है? वो ग्राम फोर्स होता है बच्चों। GF मीन्स ग्राम फोर्स। अब बच्चों तो बच्चों क्या बोले अभी हम? द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट इन MKS सिस्टम इज KGF। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तो आए दिन बहुत मूवी देखते हैं, तो बच्चों ये जो KGF है गलती से भी इसे मूवी का नाम मत समझ लीजिए बच्चों। ये KGF यूनिट है किसका? थ्रस्ट का प्यारे बच्चों। और वो KGF क्या था? मूवी था। तो आप लोग को तो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों KGF का मूवी देखे हो तो बच्चों आई होप ये KGF को आप इजीली याद कर लोगे। तो ये KGF क्या हो गया बच्चों? थ्रस्ट का यूनिट हुआ ग्रेविटेशनल यूनिट के हिसाब से। अब बच्चों सिमिलरली द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट इन CGS सिस्टम ये क्या होता है? GF। गर्लफ्रेंड नहीं है, GF बच्चों ग्राम फोर्स। ऐसा जिसे से गर्लफ्रेंड आप कमेंट में बोल सकते हो, पर बच्चों ये क्या है? ये GF मीन्स ग्राम फोर्स है बच्चों। तो ये दो चीज आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि ये जो थ्रस्ट होते हैं, ये थ्रस्ट जब फोर्स का इक्विवेलेंट है, जब क्या है बच्चों? फोर्स का इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेनेवर द थ्रस्ट इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बाय एन ऑब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली इट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब भी थ्रस्ट लगता है किसी सरफेस पे किसी बॉडी के द्वारा, तो बच्चों ये थ्रस्ट जो हो जाते हैं वे थ्रस्ट वेट के बराबर होते हैं। तो बच्चों अल्टीमेटली इस थ्रस्ट को आप सिंपली याद रख सकते हो क्या बच्चों? कि मान लेते हैं ये एक व्हाइट बोर्ड है। ये क्या? एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पे अगर मान लिया ये जो मार्कर है बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर ऐसे रखूं तो बच्चों ये
मार्कर जो जिसको ऑब्जेक्ट बोले हैं, ये क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाइड किया बच्चों। ये फोर्स क्या हो गया, ये फोर्स परपेंडिकुलरली इस व्हाइट बोर्ड पे एक्ट किया बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर ये व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है, यस, अगर ये व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है और ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रख दूं तो बच्चों ये क्या हुआ, ये एक 90 एंगल फॉर्म किया। मींस ये जो मार्कर है ये क्या किया, फोर्स दिया इस सरफेस पे नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर फोर्स दिया। सिंपली बच्चों अगर मैं मान लूं कि ये हाथ मेरा क्या है, कोई एक सरफेस है, इस मार्कर को मैं अगर ऐसे सीधा रख दूं तो बच्चों ये मार्कर क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे हाथ में। तो बच्चों कौन सा, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है ये मार्कर, यानी यही थ्रस्ट है। तो बच्चों इसे सिंपली आप याद कर सकते हो, द परपेंडिकुलर फोर्स exerted by the body on the surface is known as what, thrust। ओके बच्चों, नाउ अब हम लोग जानेंगे क्या कि थ्रस्ट को हम लोग वेट भी कह सकते हैं। तो थ्रस्ट क्या बच्चों, वेट के बराबर भी होता है। बच्चों इस पॉइंट को आप याद रखोगे, इस पॉइंट को आप याद करना बच्चों। थ्रस्ट, दिस इज द की पॉइंट। बच्चों इसे आप नोट भी कर सकते हैं, दिस इज द वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, a key point, you know बच्चों, thrust exerted by the object is equal to the weight equals to the weight of the object। that means प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं that is thrust which is equals to, you know what, equals to weight, that means प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि फोर्स इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। तो प्यारे बच्चों क्या ये फोर्स जब वेट के बराबर हुआ बच्चों, तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है? तो बच्चों थ्रस्ट जो है वो जब वेट के बराबर है, और वेट अल्टीमेटली खुद ही एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शो करता है। प्यारे बच्चों मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैं अगर लटका दूं, हैंग कर दूं फ्रीली, तो बच्चों उसके अंदर क्या है, मैटर। बच्चों मैटर क्या है, मास, यानी जिस चीज का वो बना हुआ है, तो बच्चों उसके अंदर क्या है, मास है। मास कभी भी चेंजेबल नहीं हो सकता है। बट बच्चों अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। प्यारे बच्चों जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है प्यारे बच्चों, तो यानी वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाने के लिए तत्पर रहता है। यानी बच्चों ये वेट जो है अल्टीमेटली डायरेक्शन शो करता है। प्यारे बच्चों मान लेते हैं यही एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फ्रीली हैंग कर दिए बच्चों, हैविंग द मास m। अब बच्चों अगर मैं इसे अंडर ग्रेविटी रखूं, अंडर ग्रेविटी रख दूं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, g, स्मॉल g एक्ट हो जाएगा बच्चों। जब इसके अंदर स्मॉल g एक्ट हो जाएगा तो बच्चों हम बोल सकते हैं क्या कि ये अब क्या हो गया, mg मीन्स वेट शो कर दिया बच्चों। क्या शो कर दिया बच्चों, वेट शो कर दिया, यानी ये प्रॉपर डायरेक्शंस शो कर रहा है।
तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं क्या, ये जो थ्रस्ट है ये वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। थ्रस्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं इस जगह पे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा।